नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत की सबसे अनोखी और आध्यात्मिक यात्राओं में से एक, पंढरपुर की पालकी वारी। ये सिर्फ लाखों लोगों की पैदल यात्रा नहीं है, बल्कि भक्ति, सेवा, समानता और भगवान विट्ठल के प्रति अटूट प्रेम का जीवंत उत्सव है। हर साल लाखों वारकरी सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर सिर्फ एक ही उद्देश्य से निकलते हैं, भगवान विट्ठल के दर्शन। इस यात्रा में ना कोई छोटा है ना बड़ा, ना अमीर ना गरीब, सभी एक ही नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान बा तुकाराम, माऊली, विट्ठल विट्ठल। आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे कि पालकी वारी की शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम का इससे क्या संबंध है, और आखिर ये यात्रा दुनिया की सबसे अनोखी यात्राओं में क्यों गिनी जाती है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित पंढरपुर भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसे दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। यहां बहने वाली चंद्रभागा नदी अर्धचंद्राकार मोड़ बनाती है, इसीलिए इसे चंद्रभागा कहा जाता है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करके और भगवान विट्ठल के दर्शन करने से मनुष्य को आध्यात्मिक शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। वारी का अर्थ है निश्चित समय पर श्रद्धा और भक्ति के साथ बार बार की जाने वाली यात्रा। वारकरी परंपरा में भक्त हर वर्ष आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी के अवसर पर पैदल पंढरपुर जाते हैं। उनके लिए यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पर्व है। यात्रा के दौरान हर कदम पर भगवान का नाम लिया जाता है, भजन कीर्तन होते हैं और सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि पालकी में संतों की मूर्ति होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पालकी में संतों की पवित्र पादुकाएं रखी जाती हैं। ये पादुकाएं संतों की स्मृति और उनके आदर्शों का प्रतीक मानी जाती है। पूरी पालकी को सुंदर फूलों से सजाया जाता है और हजारों श्रद्धालु उसके पीछे भजन गाते हुए चलते हैं। वारकरी परंपरा कई सदियों पुरानी मानी जाती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज ने भगवान विट्ठल की भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। बाद में संत तुकाराम महाराज के पुत्र नारायण महाराज ने संतों की पादुकाओं को पालकी में लेकर पंढरपुर तक ले जाने की परंपरा को व्यवस्थित रूप दिया। तभी से यह परंपरा हर वर्ष बड़े उत्साह के साथ निभाई जा रही है। पंढरपुर वारी में सबसे अधिक प्रसिद्ध दो पालकियां हैं। पहली, संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी जो आलंदी से निकलती है। दूसरी, संत तुकाराम महाराज की पालकी जो देहू से प्रारंभ होती है। दोनों पालकियां अलग अलग मार्गों से यात्रा करते हुए अंत में पंढरपुर पहुंचती हैं। रास्ते में हजारों गांव इनका स्वागत करते हैं। इसके पीछे एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा है। पुंडलिक नाम के एक महान भक्त अपने माता पिता की सेवा में पूरी तरह समर्पित थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देने आए। लेकिन उस समय पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में लगे थे। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और उनके बैठने के लिए एक ईंट आगे सरका दी। भगवान उसी ईंट पर खड़े होकर पुंडलिक की सेवा पूरी होने की प्रतीक्षा करने लगे। यही रूप आगे चलकर भगवान विट्ठल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह कथा सिखाती है कि माता पिता की सेवा भी ईश्वर की भक्ति के समान मानी जाती है। जो भक्त भगवान विट्ठल की भक्ति में हर वर्ष वारी करते हैं, उन्हें वारकरी कहा जाता है। उनके जीवन के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। भगवान का निरंतर स्मरण, सभी मनुष्यों को समान मानना, सेवा और विनम्रता, सादा जीवन, किसी भी प्रकार के भेदभाव से दूर रहना। इसी कारण वारी केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि सामाजिक समानता का भी संदेश देती है।
वारी में हजारों श्रद्धालु छोटे छोटे समूहों में चलते हैं। इन समूहों को डिंडी कहा जाता है। हर डिंडी का अपना ध्वज, अपना प्रमुख, अपनी अनुशासन व्यवस्था और भजन कीर्तन की टोली होती है। सैकड़ों डिंडियां मिलकर एक विशाल आध्यात्मिक यात्रा का स्वरूप बनाती हैं। वारी का सबसे रोमांचक और आध्यात्मिक आयोजन रिंगण कहलाता है। इस दौरान पालकी से जुड़ा पवित्र घोड़ा एक निश्चित मैदान में दौड़ता है। वारकरी मानते हैं कि इस घोड़े के खुरों से उड़ने वाली धूल भी पवित्र होती है। इस समय पूरा वातावरण माउली माउली के जय घोष से गूंज उठता है। दोस्तों, पंढरपुर की पालकी वारी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि सेवा, समानता, प्रेम और विनम्रता में भी बसती है। इसीलिए यह यात्रा केवल पैरों से नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से पूरी की जाती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हरि विठ्ठल अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम जानेंगे पालकी वारी का पूरा मार्ग, दैनिक दिनचर्या, प्रमुख पड़ाव और रास्ते में होने वाली अद्भुत परंपराएं। जय हरि विठ्ठल, ज्ञान बा तुकाराम।